आफ्टर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के बाद इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का ही एक टाइप है ये इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप, 3 टाइप्स के इंटीग्रल, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, याद करने की कोशिश कीजिए, मैंने आपको 1 अपॉन क्वाड्रेटिक पढ़ाया है। क्या पढ़ाया है? लेकिन ये 1 अपॉन क्वाड्रेटिक नहीं है, ये डायरेक्ट क्वाड्रेटिक है। 1 अपॉन क्वाड्रेटिक और इसमें क्या फर्क रहता था कि वो जो फॉर्मूलाज थे वो कुछ इस प्रकार आते थे, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर नहीं होता था, उसका होता था 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। याद कीजिए क्या आंसर आता था, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। क्या आंसर आता था, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, एंड थर्ड 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस, ये 3 थे, राइट। अब ये तीनों जो थे इंटीग्रल्स 1 अपॉन में थे, और इस बार वाला जो है वो डायरेक्टली इंटीग्रल। इनका प्रूफ तो मैं बताऊंगा ही डेफिनेटली, लेकिन प्रूफ से पहले मैं आपको इनका आंसर ओरल याद करवा देता हूं, बिकॉज अगर ये वाला प्रूफ करने के लिए आया तीनों में से कोई भी एक तो 4 मार्क के लिए आता है, और अगर इसके ऊपर का क्वेश्चन भी आया तो सीधे सीधे 4 मार्क के लिए आता है। ऑलराइट, सो 4 मार्क्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आएगा या फिर 4 मार्क के लिए इसका प्रूफ आएगा। सबसे पहले आप लोग इसका डायरेक्टली रिजल्ट याद कर लीजिए। रिजल्ट याद करना बहुत सिंपल है, तीनों का एक साथ याद कराता हूं। देखो, x by 2, x by 2, x by 2, पहले क्या आएगा, x by, ऐसे याद करना, तीनों को लिख इनटू जो क्वेश्चन है वो x स्क्वायर प्लस ए, x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस, हो गया पहला पार्ट x बाई 2, और जो क्वेश्चन है वो एज इट इज। ठीक है, अब दूसरे पार्ट में कंफ्यूजन होता है कुछ बच्चों को प्लस माइनस में, तो वो भी ध्यान से देख। अब आप ये चेक करना कि ए स्क्वायर पॉजिटिव है कि निगेटिव है। क्या चेक करेंगे, ए स्क्वायर पॉजिटिव है या निगेटिव। ठीक है, तो देखो इसका ए स्क्वायर पॉजिटिव है तो यहाँ पे आएगा प्लस ए स्क्वायर बाई, इसका ए स्क्वायर निगेटिव है तो यहाँ पे आएगा माइनस ए स्क्वायर बाई 2, और इसका ये बीच में माइनस साइन है उससे कुछ नहीं होता, लेकिन ए स्क्वायर क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे आएगा प्लस ए स्क्वायर बाय 2। समझ में आएगी बात, कब पॉजिटिव लेना, जब ए स्क्वायर प्लस है तो बीच का प्लस माइनस मैटर नहीं करता, ए स्क्वायर निगेटिव है तो निगेटिव, ए स्क्वायर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, इनटू आखिरी पार्ट जो बचा ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 1 अपॉन वाला फॉर्मूला लिखना। व्हाट इज 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, और इसका कितना, साइन इनवर्स ऑफ एक्स अपॉन ए प्लस सी। तो फॉर्मूला का प्रूफ बाद में देखना, पहले फॉर्मूला ओरल रटो, क्योंकि अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आया और इसके ऊपर क्वेश्चन आता ही है, अगर ये लेसन में नहीं आया तो अगला लेसन है, अगला लेसन का नाम है एरिया अंडर कर्व या फिर एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, दोनों नाम से फेमस है। एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल बोलिए या फिर एरिया अंडर कर्व, उसमें ये फॉर्मूला यूज होता ही 100%। आगे बढ़े, ऑलराइट, अब इनका प्रूफ देखते हैं। फर्स्ट प्रूफ, कोई भी ले सकते हो, तीनों में से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, कैसे करना है इसके साथ, इसको लिखना इनटू मल्टीप्लाइड बाय 1, इसको लेना फर्स्ट पार्ट, 1 को क्या लोगे सेकेंड पार्ट, i इज इक्वल टू
रिपीटेटिव टाइप का है ये, दो बार में वापस अपना क्वेश्चन बन जाएगा। फर्स्ट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा है इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx ddx ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx कंप्लीट dx। सो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx का इंटीग्रेशन कितना आ रहा है x माइनस डी डी एक्स ऑफ अंडर रूट 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 2x मल्टीप्लाइड बाय x dx। ठीक है, सो ये वाला 2 और ये वाला 2 क्या हो गया ना, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव फिर से लेते हैं तो कितना आता है 2x और ये वाले 1 का इंटीग्रेशन, सो क्या होता है x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। ये होता है आपके क्वेश्चन का टर्निंग पॉइंट। ठीक है, यहाँ ये स्टेप को सही किया मतलब मार्क मिलेंगे, ये स्टेप को गड़बड़ किया मतलब मार्क डूबे। सिंपल, क्या करना है ये स्टेप में, सिंपल प्लस ए स्क्वायर और तो ये हो गया x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो अब ध्यान दो अच्छे से, माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर। तो ये कितना बच गया आपका x अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx प्लस ए स्क्वायर 1 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx। नाउ सी हियर, ये हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन को क्या लिए थे, आई लिए थे, है कि नहीं, ये हमारा क्वेश्चन था, तो क्या बन गया आई इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस फिर से आई प्लस ए स्क्वायर इंटू लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये आई इधर आ जाएगा तो बेटा आई प्लस आई कितना हो गया 2i इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लॉग ऑफ x plus under root x square plus a square plus c। So I is equal to final answer x by 2 under root of x square plus a square by 2। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का एप्लीकेशन। आंसर याद कर लो, x by 2 इंटू क्वेश्चन जैसा का वैसा एज इट इज प्लस ए स्क्वायर बाई 2 1 अंडर रूट, यही वाला सेम लेकिन 1 में जो दूसरे के टाइम पे उसका 1 अंडर रूट वाला, तीसरे के टाइम पे उसका 1 अंडर रूट। ठीक है, प्लस माइनस में गड़बड़ नहीं करना। सेकेंड का प्रूफ लेके देखते हैं। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर dx। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू कितना लेंगे 1। ठीक है, इसको मानेंगे फर्स्ट पार्ट, इसको मानेंगे सेकेंड पार्ट। so that is equal to
ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन में ये फर्क था इससे, यहाँ पे भी ये 2 2 कैंसिल होता है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट में है, तो है ना, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर लेते हैं, ठीक है। तो कितना सा फर्क पड़ता है, सिर्फ यहां इतना डिफरेंस आता है, माइनस, ये देखिए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और माइनस इंटू प्लस, ये फिर से क्या हो जाएगा, माइनस, इस प्रकार बीच में फिर से आई बनता है, ये कट हो जाएगा, कितना बचेगा, आई इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस आई। तो देखो ये भी आए, ये भी आए, एक तरफ आगे कितना हो जाएगा, आई प्लस आई 2i माइनस ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, आई प्लस आई 2i होता है, तो इधर बचेगा आई इज इक्वल टू एक्स बाई 2 एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2 लॉग ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी, ठीक है। और एक बार हाईलाइट कर देता हूँ आपको वो वाला पार्ट जहां हमने खुद से एडजस्टमेंट किया, वो ये पार्ट हमने खुद से किया, माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। थर्ड देखिए, I is equal to integration of under root a square minus x square into 1 dx। दो हो गए, तो थर्ड अब मुझे छोड़ देना चाहिए, आप लोग खुद ही करोगे, बट बता देता हूँ क्योंकि 4 मार्क के लिए यही आया, तो फिर क्या होगा, है ना। तो इन तीनों की प्रैक्टिस कर ही लो अच्छे से। अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx pdx of under root a square minus x square into integration of 1 dx complete dx, ठीक है। so that is equal to x under root of a square minus x square 1 upon 2 under root of a square minus x square into minus 2x, ठीक है। बाकी सब में और इसमें क्या फर्क आया, माइनस टू एक्स क्यों, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव x 2x नहीं आएगा, माइनस 2x आएगा, सो ये 2 और ये 2 भी क्या हो गया, सो दैट इज इक्वल टू x अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए अब ये एक्सपीरियंस से पता चलता है, आप चाहते तो सर माइनस इंटू माइनस प्लस कर सकते थे, डेफिनेटली कर सकते थे, पर मैंने किया क्या, क्यों नहीं किया, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस से पता है, पहले ऐसी गलती मुझसे बहुत बार होती थी, राइट, बट आई नो फ्रॉम एक्सपीरियंस कि मुझे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ही बनाना है, इसे माइनस एक्स स्क्वायर ही ले लो, ए स्क्वायर प्लस कर लो और ए स्क्वायर क्या कर लो, सही है। अब ये दोनों को सेपरेट कर देंगे, तो कितना बचेगा, इट इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस इंटू माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो कितना बच गया, आई इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर dx प्लस ए स्क्वायर साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन a,
ये देखो, लेकिन ये हमारा क्वेश्चन था आई, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर है ना, तो वो आई बनेगा, तो कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल टू एक्स अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस आई प्लस ए स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स बाय ए, तो आई इज इक्वल टू एक्स बाय 2 ठीक है। देखिए, बहुत सारे बच्चों को लगता है कि डिफिकल्ट है कैलकुलस, इसको कैलकुलस बोलते हैं, डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, लिमिट कंटिन्यूटी। क्यों उन्हें लगता है डिफिकल्ट है और कहाँ उनके मार्क कटते हैं, ये ऐसे प्रूफ करा दिया ना मैंने पूरा। आप पॉज करके वीडियो लिख लो, अच्छा फिर देखो आप ये चीज और नोटिस करो, ये स्टेप यहां आंसर आ गया उसका, उसके बाद भी 1 2 3 4 5 6 और 2 स्टेप और मैं बढ़ाता तो 8 बार लिखना पड़ता है इतना बिना मतलब। आई बात समझ में? ये इसीलिए आपका जो कैलकुलस है वो गलतियां होते जाती है, बच्चे लिखते लिखते इसी को अलग थलग कुछ तो भी लिखना चालू कर देते, बिगाड़ देते, है ना। वही टर्म्स जो है आपको हर स्टेप में एक छोटा सा प्लस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किया, बाकी इतना सब कंस्ट्रक्शन फिर से किया, दोनों को सेपरेट किया, बाकी का कंस्ट्रक्शन एज इट इज, सिर्फ इनको बांटना तो है, सिर्फ अलग ही तो करना है और कुछ करना है नहीं, लेकिन बाकी का जो लिखना रहता है ना, ये आया, फिर अब उसके बाद देखो ये भी आंसर यहाँ पे आ गया था 3 स्टेप पहले, 1 बार 2 बार 3 बार, और एक बीच में मैंने स्टेप खा लिया, नहीं तो 4 बार लिखना पड़ता। ठीक है, तो कैलकुलस जब आप पेपर में छुड़ाओ, आराम से छुड़ाओ, और हर 2 स्टेप्स के बीच में लाइन छोड़ो, कंजूसी मत करो, एक बुक बचा के वर्ल्ड कप नहीं जीतने वाले हो इंडिया के लिए, सही है कि नहीं? ठीक है, अब इसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, आपकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन। जैसे 1/quadratic के क्वेश्चन दिए थे एक्सरसाइज में, 1/quadratic के जैसे क्वेश्चन दिए थे, वैसे ही इसके भी क्वेश्चंस दिए आपके टेक्स्ट बुक में। पहले सिंपल क्वेश्चंस कैसे दिए, लाइक दिस, नंबर 1, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो इसमें क्या हो रहा है, मिडल टर्म मिसिंग, क्या है मतलब आपको स्क्वायर कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है, तो आप इसके साथ क्या लिख सकते हो, इसे सही से लिख सकते हैं 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला टाइप बना, एक ही जगह पे क्या है 2, राइट। सो आंसर क्या आएगा इसका, इट इज इक्वल टू एक्स बाय 2 अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर बाय 2, ये देखिए, प्लस ए स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर बाय 2 इंटू साइन इनवर्स ऑफ राइट, तो आ गया आपका x बाय 2 अंडर रूट ऑफ 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन 2 प्लस c, है ना। एक करा दिया मैंने, अब ये 2 का इंटीग्रेशन तुम खुद ही कर लेना, 9 माइनस एक्स स्क्वायर और 16 माइनस एक्स स्क्वायर, और एक और ले लो मेरी तरफ से 49 माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर है। परफेक्ट स्क्वायर होना जरूरी नहीं है, आप चाहो तो 11 माइनस एक्स स्क्वायर भी ले सकते हो। 11 को क्या लिखना पड़ेगा, सिर्फ रूट 11 का होल स्क्वायर, क्या लिखना पड़ेगा, एक बताया मैंने, इस तरीके के 4 आप खुद से कर सकते हो, फटाफट करना, प्रैक्टिस हो जाती है। ठीक है, एक और देखते हैं फिर हम लोग, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9, ये देखो ये क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, ओके। नाउ बहुत सारे टीचर्स हैं जो आपको बताएंगे बेटा डायरेक्ट सॉल्व हो रहा है करके, मैं डायरेक्ट सॉल्व करने की एडवाइस करता ही नहीं। ये एक्स स्क्वायर अपॉन 9 को आप लिख सकते हो x बाय 3 का होल स्क्वायर,
उतना रिस्क लेता ही नहीं मैं बच्चों के साथ, क्योंकि मेरे को मालूम है कोई ना कोई क्वेश्चन को बिगाड़ेगा ही, सबका एक जैसा दिमाग नहीं होता। आपको एक्स स्क्वायर अपॉन 9 करना है, आपके पास ये रूल है ही नहीं, आपके पास रूल है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आपको एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स स्क्वायर अपॉन 9 चाहिए क्या? नहीं। तो चुपचाप जैसा आपने सीखा है वैसा काम करो, 9 से इधर मल्टीप्लाई करो और 9 को बाहर निकाल दो। ये कितना बचेगा देखिए, 9 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 dx। तो पूरे ब्रैकेट के बाहर क्या आ गया? 1/3 क्या गया ब्रैकेट के बाहर? और अब ये बन गया 9 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब हाँ आप बोल सकते हो संतुष्टि के साथ कौन सा टाइप बन गया? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो व्हाट इज द आंसर फॉर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर? 1/3 बाहर, x/2 एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 9/2 log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस c। ये वाला फॉर्मूला मैच कर लो, x/2 x/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 मतलब 9/2 log ऑफ x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, सो ये ध्यान में रखना, छोटी सी मिस्टेक होती है, x/3 लेके करने बोलते हैं टीचर्स, सबके अपॉन में x ले लो 3 ले लो बोलते हैं, 90% बच्चे उसमें मिस्टेक करते हैं। क्यों उससे चांस लेना, 3 को कॉमन ले लेना सीधे सीधे। ठीक है, ये भी आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर। ठीक है, देखो बेटा फिर से 4x को मैं क्या लिख सकता हूँ? 4x को मैं लिख सकता हूँ 2x का होल स्क्वायर, लेकिन मैं लिखूंगा नहीं, मैं क्या करूंगा सीधे सीधे 4 कॉमन ले लूंगा, यहाँ क्या बचेगा 2 अंडर रूट ऑफ 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ठीक लग रहा है थोड़ा, 1/4 यानी ए स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, बराबर। व्हाई टेक चांसेस, चांस नहीं लेना। 2 इन ब्रैकेट x/2 अंडर रूट ऑफ 1/2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये थर्ड फॉर्मूला है, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 1/2 होल स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन 1/2। ठीक है, ओपन करके 2 से सभी को मल्टीप्लाई कर सकते हो, that will come out to be x under root of 1/4 minus x square plus 1/4 sin inverse of 2x plus c। ठीक है, डायरेक्ट भी उसको 2x का होल स्क्वायर लेके करते हैं, यही आंसर आया है, डोंट वरी। Next example is देखो अब मिडिल टर्म आ गए, अभी तक की जो एग्जांपल्स दिया उसमें मिडिल टर्म नहीं थी, अब मिडिल टर्म आ गई है। मिडिल टर्म आ गई है मतलब हमें क्या करना है? कंप्लीटिंग द स्क्वायर। देख लो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। ठीक है, 10th स्टैंडर्ड में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लेसन में होता है। कैसे करते हैं कंप्लीटिंग द स्क्वायर? सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट प्लस माइनस 1 होना चाहिए पहली बात, नहीं तो उसके सिवाय आपका कंप्लीटिंग द स्क्वायर चालू ही नहीं होता है। नहीं तो कई लोग हाँ हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, अरे भाई कहां से? पहले एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या बनाना है? 1। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, हाँ है। अब हम क्या करेंगे सर?
अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x, 4 का हाफ क्या होता है 2, 2 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 प्लस 1। अब मैं कई बार ऐसा लिख देता हूँ जल्दी जल्दी में, तो मेरे स्टूडेंट मुझसे बाद में मैसेज करते हैं, सर बोलते हैं ये 4 और 1 रूट के बाहर कैसे चले गए। ये रूट के बाहर नहीं चले गए, मेरी हैंडराइटिंग में कमी आ गई है, या ऐसा है, समझ में आई क्या बात। सो दैट इज इक्वल टू x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये कितना बचेगा, -4 प्लस 1 -3। डायरेक्ट लिखू, -3 मतलब -√3 का होल, सही है। कौन सा वाला टाइप लगेगा, सेकेंड टाइप, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। क्या होता है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, x/2, x की जगह पे x प्लस 2 है, अंडर रूट ऑफ x प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर, माइनस ए स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर बाय 2 लॉग ऑफ x प्लस 2 प्लस अंडर रूट x प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस √3 का होल स्क्वायर प्लस c। ठीक है, आपकी मर्जी, x प्लस 2/2। काफी लोग इसे ओपन कर देते हैं वापस, क्योंकि फिर वो अच्छा दिखता है क्वेश्चन की तरह, तो ओपन कर सकते, स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 माइनस 3/2 लॉग ऑफ x प्लस 2 प्लस एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसके ऊपर, लास्ट लू या और दो ले लेता हूँ, छोड़ो दो ले लेता हूँ। वन प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 3x का हाफ 1 प्लस 9/4 माइनस 9/4 लगेगा इसे, क्योंकि एक्स स्क्वायर निगेटिव है, सो दैट इज इक्वल टू 4 प्लस 9 13/4 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 9/4 dx। इट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 13/2 का होल स्क्वायर माइनस x माइनस 3/2 का होल स्क्वायर dx। So this is the third type, under root a square minus x square, that is equal to x/2 under root of a square minus x square plus a square by 2 13/4/2 a square by 2 into sin inverse of x upon a plus c, so that is equal to 2x minus 3 upon 4 अंडर रूट ऑफ, देखो इसमें से कुछ भी बाहर नहीं आया और ये इतना सिंप्लीफाई हो गया, कुछ बाहर वगैरह आएगा नहीं, इसको ओपन करेंगे तो कितना बनेगा 1 प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 13/8 साइन इनवर्स ऑफ 2x माइनस 3 अपॉन √13। ठीक है, और एक बचा इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 3x dx। ठीक है,
जो बच्चे मेरे वीडियो अच्छे से देखते होंगे ईमानदारी से, क्योंकि मैं भी पढ़ाता हूँ तो एक ना कहीं मिस्टेक होती। कल मेरी एक स्टूडेंट ने मुझे एक मिस्टेक मैसेज की, मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की। मैंने उसको वेरी गुड लिख के भेजा और मैंने ग्रुप में भी सभी से ये बात शेयर कि इस तरीके से 1/2 को 3/2, 3/2 को 5/2 या +1/2 को -1/2 करना, इस तरीके की छोटी मोटी मिस्टेक्स होते ही रहती, लेकिन ये कोई नोटिस नहीं करता। बच्चे जब पूछता हो तो हाँ सर वीडियोस हमने देख लिया। अगर आपने वीडियोस देखा है तो आपको वो टॉपिक भी आना चाहिए, समझ में आई क्या बात, वरना कोई फायदा नहीं हुआ, राइट। तो यहाँ पे देखो क्या हुआ, x² + 3x, x² + 3x, 3 का हाफ क्या होता है 3/2, 3/2 का स्क्वायर 9/4 - 9/4 dx, इंटीग्रेशन ऑफ x + 3/2 होल स्क्वायर -3/2 होल, राइट। सेकेंड टाइप, that is equal to x/2 √ of x² - a² plus a²/2 log of x plus √ of x² - a²। सो इसे हम लिख सकते हैं, इट इज इक्वल टू 2x + 3/4 √ of x² + 3x plus 9/8 log of x plus 3/2 plus x² plus 3x plus c। ठीक है, आपको स्पीड भी बढ़ानी है एक्यूरेसी के साथ,